हेलो चिल्ड्रेंस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। आज हम क्लास 3, ठीक है बच्चों, क्लास 3 का एनएसओ साइंस ओलंपियाड ईयर 2018-19 का पेपर सेट ए को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लास 3 का हम सॉल्व करेंगे बच्चों, साइंस ओलंपियाड का पेपर, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। अभी एक फिगर दे रखा है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में आ गया, देखो ये पैटर्न में यहाँ पर कौन सा फिगर इन चार ऑप्शंस में से यहाँ आएगा। तो पहले फिगर क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ऊपर स्क्वायर में ना सर्कल है, देखो ये बीच में सर्कल है, नीचे शेडेड पोर्शन है, फिर उसके बाजू में देखो शेडेड पोर्शन ऊपर चला गया। लेकिन ये दोनों देखो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, ट्राइंगल ट्राइंगल सेम है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखो ट्राइंगल ट्राइंगल, तो हमें दोनों जगह ट्राइंगल ट्राइंगल चाहिए और नीचे स्क्वायर स्क्वायर चाहिए। लेकिन जो शेडेड पोर्शन जो ऊपर है ना बच्चों, नीचे चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी ऑपोजिट हो गया तो नीचे भी ऑपोजिट होगा। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर ट्राइंगल ट्राइंगल है और ये ऑप्शन ए में देखो शेडेड पोर्शन नीचे है और स्क्वायर भी नीचे, तो ये ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है बच्चों उसी आएगा। देखो ट्राइंगल इधर मैच हो जाएगा, ये भी इधर मैच हो जाएगा, नीचे स्क्वायर स्क्वायर, और जो सर्कल का जो शेडेड पोर्शन नीचे ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो आप अपना OMR शीट में ऑप्शन ए में डार्क सर्कल कर देना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ संडे मीन्स मंडे, मंडे मीन्स ट्यूसडे एंड ट्यूसडे मीन्स वेडनेसडे, देन व्हाट डे विल बी द डे बिफोर थर्सडे। अब डे बिफोर थर्सडे कौन सा है बच्चों, वेडनेसडे, ठीक है। थर्सडे से पहले आता है वेडनेसडे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, देखो ट्यूसडे मीन्स वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हमें क्या बोलना है, ट्यूसडे। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन में ट्यूसडे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रैबिट डैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अभी रैबिट दे रखा है बच्चों, उन्होंने कुछ नंबर होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना है हमें, जो जिस बाकी तीनों से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो पी देखो, उसने सारे ऑड नंबर्स रखा है, क्यू उसने सारे इवन नंबर्स रखा हुआ है, आर ने भी ऑड नंबर्स रखा है, एस भी सभी ऑड नंबर्स रखा है, तो इवन नंबर किसका है बच्चों, क्यू। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसने इवन नंबर होल्ड्स करके रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्लोब पी एंड आर, देखो नीचे ग्लोब्स दे रखा है यू से लेके ओ तक, इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो पी और आर इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब पी का क्या हो जाएगा अभी ये आर, आर का क्या हो जाएगा बच्चों पी। देन ग्लोब डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी, तो कौन सा ग्लोब जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी, पहले ग्लोब टी कौन सा ये है, तो लेफ्ट साइड में थर्ड टू द लेफ्ट, तो थर्ड कौन सा है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड जो पी जो था लेकिन वो अभी आर हो गया था, इंटरचेंज हमने किया, तो आर इज द करेक्ट आंसर, आर ग्लोब जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखो ये मैथ्स लिखा हुआ है विथ ये शेप्स के साथ, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले एस का मिरर इमेज कैसा आएगा, सर्कल के अंदर ही उल्टा एस आएगा बच्चों, ठीक है, ऐसा उल्टा एस आएगा, ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर। अभी देखो उल्टा एस सर्कल के अंदर, अभी बाकी तीन ऑप्शन देखो बच्चों, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर बी सी और डी देखो तीनों में एस सेम एज इट इज़ है, एज इट इज़ तो मिरर में दिखेगा नहीं बच्चों, उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो उल्टा दिखेगा, तो बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं बच्चों। तो आपका ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्रीथ्स थ्रू द सेम ऑर्गन एज द बर्ड शोन हियर। अभी एक बर्ड शो रखा है, ये क्रो है बच्चों, ठीक है। तो वो जिस ऑर्गन से ब्रीथ करता है उसमें से ही हमें इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो क्रो जो है बच्चों, वो जो ब्रीथ्स होता है उसको लंग्स होता है, ठीक है बच्चों। तो इन चार ऑप्शन में से लंग्स सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है, बाकी बटरफ्लाई फिश और ए वॉर्म में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास लंग्स होता है जो ब्रीथ करता है बच्चों, ठीक है। तो वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्लांट पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन गिवन इन द बॉक्स बेस्ड ऑन दैट टाइप। अभी प्लांट का टाइप्स दे रखा है बच्चों, देखो ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन का प्लांट है, ये ग्रीन पीस का प्लांट है। तो वाटरमेलन और ग्रीन पीस इसके ही मतलब सिमिलर प्लांट हमें फाइंड आउट करना है,
तो ये जो वाटरमेलन क्या है ना, वो क्रीपर्स होते हैं बच्चों, ज़मीन पे लगता है और उसका जो ये पत्ते ना क्रीप करते हैं नीचे, ज़मीन में फैल जाते हैं पूरा। और जबकि पीस है ना, इनका जो ये रहता है स्टेम जो रहता है ये ऊपर की तरफ क्लाइंबर्स होता है। तो क्रीपर और क्लाइंबर टाइप है दोनों का, ठीक है बच्चों। इन ऑप्शंस में देखो तो बेसिल, रोज, रोज तो कुछ भी नहीं, बीटल, ग्रेप वाइन, पम्पकिन, मनी प्लांट, कुकुम्बर, चैनल। तो ऑप्शन सी देखो, पम्पकिन जस्ट लाइक वाटरमेलन क्रीपर होते हैं ज़मीन पे, ठीक है, क्रीप करते हैं। और मनी प्लांट तो आपने भी देखो, आपके भी घर में होगा बच्चों, वो क्लाइंबर्स होते हैं, आपको जहाँ उसको क्लाइंब कराना है वो ऊपर ऊपर चढ़ता रहेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अभी इन 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट मैच दिया है। तो ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन दे रखा है बच्चों, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो करेक्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या देखा है, लंग्स, लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है बच्चों, ठीक है, लंग्स, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखो, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, ये भी करेक्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, ये भी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है लंग्स, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दिस गिवन एनिमल्स सिमिलर। अभी दोनों एनिमल्स सिमिलर किस हिसाब से, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो, ये कोबरा, किंग कोबरा है, और ये कौन है बच्चों, फ्रॉग, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखो ए, दे मूव इन द सेम वे, ठीक है, दोनों का मूवमेंट सेम होता है क्या, नहीं, ये जंप करते हुए जाता है और ये क्रॉल करते हुए जाता है, ठीक है बच्चों, तो ये सेम नहीं है। तो लेकिन ये बोल रहा है दे मूव इन द सेम वे, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। दे स्वेलो देयर फूड होल विदाउट चीविंग, ठीक है बच्चों, तो वो फूड को जो है अपना फुल्ली स्वेलो कर लेते हैं। तो दोनों कंडीशन, दोनों भी है ना सेम तरीके से फूड को ईट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी, दे स्वेलो देयर फूड होल विदाउट चूइंग। देखो देखो, सी क्या बोल रहा है, दे हैव द सेम बॉडी कवरिंग, नहीं, दोनों अलग अलग का है। दे आर हर्बीवरस, नहीं, दोनों भी कार्निवरस है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ऑल बर्ड्स। ऑल बर्ड्स के लिए ट्रू क्या स्टेटमेंट है, देखो, दे हैव फेदर्स, हाँ, सभी बर्ड्स को फेदर्स होते हैं। दे आर ओमनीवरस, नहीं, कोई हार्बीवरस भी होता है और कोई कार्निवरस भी होता है। तो 2 तो सही नहीं है, सिर्फ 1 ही सही है अभी तक। तो 3, दे कैन फ्लाई, नहीं, ज़रूरी नहीं सभी फ्लाई करते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे पेंगुइन्स वगैरह वो सब फ्लाई नहीं करते, ऑस्ट्रिच वो फ्लाई नहीं करते। 4, दे हैव बीक्स, हाँ बराबर, सभी को चोंच होती है। तो 1 और 4 इज़ करेक्ट। तो कहाँ है 1 और 4, सी, ऑप्शन सी, 1 and 4 ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहानी वॉन्ट्स टू बाय अ पीस ऑफ सॉफ्ट रेड कलर्ड क्लॉथ टू मेक अ कुशन कवर। देखो, सुहानी को क्या है ना, कुशन कवर बनाने के लिए एक क्लॉथ खरीदना जो रेड होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। विच सेंस ऑर्गन वुड शी यूज टू चूज द पीस ऑफ क्लॉथ। अभी 4 में से कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करेगी, पहले तो उसको रेड कलर के लिए पता करने के लिए क्या चाहिए, आइज़ चाहिए, तो आइज़ एक होगा। और सॉफ्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, उसको टच करके देखना है, तो मतलब क्या टच करेगी, स्किन, ठीक है बच्चों। तो स्किन एंड आइज, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। तो क्या है, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, ऑप्शन बी, क्यू एंड एस ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। इंसेक्ट से कौन सा फॉलोइंग, मतलब इधर यहाँ इसमें से फाइबर्स कौन सा इंसेक्ट से हमें मिलता है। देखो, वुल, वुल तो शिप से मिलता है हमें। कॉटन, कॉटन का तो प्लांट होता है। सिल्क, हाँ, सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलता है। और पॉलिस्टर, पॉलिस्टर तो मैन मेड है बच्चों, वो केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम बनाते हैं। तो सिल्क इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमें इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सौम्या हैज़ मार्क्ड इन हर कैलेंडर 15 अक्टूबर एज नो मून, विच फेज ऑफ द मून वुड शी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अक्टूबर। तो 15 डेज के बाद बच्चों, देखो नो मून था पहले 15 अक्टूबर, 15 डेज के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, फुल मून, क्योंकि फिर 15 डेज के बाद फिर नो मून हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, जो फुल मून हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द सेम टाइप ऑफ रूट्स एज द प्लांट शोन इन द गिवन फिगर। देखो, हिबिस्कस प्लांट शो कर रखा है, तो इसका जो रूट, टाइप्स ऑफ रूट कौन सा है, इसका टैप रूट है बच्चों, ठीक है। और बाकी सबका देखो, ये इस ऑप्शन में देखो किसका टैप रूट है, रोज, हाँ, रोज का टैप रूट है। बाकी तीनों का देखो, ग्रास वगैरह, व्हीट, बार्ली, इनका क्या है, इनका फाइब्रस रूट होता है। तो ऑप्शन ए का जो है टैप रूट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर। अभी इधर वाटर वेपर, रेन, ड्यू, स्नो, इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। देखो, वाटर वेपर तो गैस है, गैसियस फॉर्म, सॉरी बच्चों,
वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट है, ठीक है बच्चों, वाटर का गैस फॉर्म है। रेन क्या है, हाँ वो लिक्विड फॉर्म है। ड्यू, ड्यू भी लिक्विड फॉर्म है, आप पत्तों पे देखते हो ना ड्यू वगैरह, हाँ वो। और स्नो क्या है बच्चों, स्नो तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। तो रेन एंड ड्यू, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म है। तो रेन एंड ड्यू मतलब 2 and 3 ओनली, तो ऑप्शन ए 2 and 3 ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल शोन हियर। ये एक शिप या लैम्प जो भी बोल सकते हो बच्चों, इससे तो हमें वुल मिलता है, तो इसमें से हमें करेक्ट है। दे डू नॉट ट्रैप एयर, ठीक है। दे कीप अस वार्म, दे आर वाटर प्रूफ, दे कैनॉट बी बर्न। तो दे कीप अस वार्म, क्योंकि वुल से हमें देखो आप स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वुल का कपड़ा रहता है जो विंटर सीजन में हम पहनते हैं, जिससे कि हम वार्म रहे बच्चे, ठीक है। तो दे कीप अस वार्म इज आवर करेक्ट आंसर। Next question, x is a force that works in the opposite direction of movement of an object in contact with a surface। अब एक सरफेस में हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको रोकता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा फोर्स होता है, वो है फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से मूव करने में प्रॉब्लम होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फैमिली ट्री ऑफ अरुण। अरुण का ये फैमिली ट्री दे रखा है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो देखो इस सर्कल क्या है, ये वुमेन है, सर्कल वाले वुमेन है और स्क्वायर वाले मैन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, ये मैन वुमेन, वुमन मैन, मैन, ठीक है बच्चों, ये मैन वुमन, ठीक है, ये भी मैन मैन वुमन वुमन, ठीक है, ये भी वुमन वुमन और ये मैन। अब क्या बोल रहा है देखो, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, अरुण्स ग्रैंडफादर हैज़ 2 मैरिड सन। तो अरुण्स ग्रैंडफादर, अरुण इधर है, अरुण के मम्मी पापा इधर है, ठीक है बच्चों, अरुण के मम्मी पापा यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, मैन और वुमेन, ठीक है, ये वुमेन है। तो मम्मी पापा के मम्मी पापा मतलब ग्रैंडफादर, तो अरुण के ग्रैंडफादर का वुमन और मैन ये है। तो उनको कितने हैं देखो बच्चों, अरुण ग्रैंडफादर है 2 मैरिड सन, 2 है क्या, देखो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 है, एक का मैरिड नहीं हुआ, ये अकेला है, बाकी सबके साथ वुमेन है, मतलब 3 मैरिड सन्स है। तो 2 ये तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, अरुण हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अभी अरुण देखो, ये अरुण के मम्मी पापा है, उनको 2 वुमेन और 2 मैन है, तो अरुण के कितने ब्रदर हुए, 1 ब्रदर और 2 सिस्टर्स है। तो यहाँ पर लेकिन क्या बोल रहा है, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी, अरुण हैज़ 3 कजिन्स। अभी अरुण को 3 कजिन्स है। अभी ये देखो अभी जो अरुण के कजिन देखो यहाँ पर, ये कजिन्स है तीनों। तो अरुण हैज़ 3 कजिन, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 कजिन्स, ये करेक्ट है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम, अरुण्स ग्रैंड मदर हैज़ 3 ग्रैंड डॉटर्स एंड 4 ग्रैंड सन। देखो बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखो तो 1 2 3 ग्रैंड सन्स है और 1 2 3 4 ग्रैंड डॉटर्स है, तो ये भी गलत है बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है पैराशूट, सेकंड हेलीकॉप्टर, थर्ड इज एरोप्लेन एंड फोर्थ इज बस। तो देखो ये जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों देखो एयरवेज है, मतलब ऊपर आसमान में उड़ते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन बस जो लैंड पे ट्रैवल करता है, ये रोडवेज है। तो ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन आउट है, ठीक है, जो तीनों से मैच नहीं करता है बच्चों, ठीक है। अभी देखो यहाँ 20th क्वेश्चन, प्रिया वेंट टू ए पार्क, देयर शी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, she found the smell of the flowers to be pleasant, she touched them to feel their softness, she then heard the bell of an ice cream vendor, she bought a vanilla ice cream and enjoyed its taste. Which of the following options shows the correct sequence of sense organs used by Priya to enjoy different events in the park? अभी प्रिया देखो पार्क में गई थी, वहाँ पर उसने डिफरेंट इवेंट्स को मतलब ये किया, ठीक है बच्चों। तो हमें है ना उसका कौन सा सीक्वेंस ऑफ सेंसेस हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखो प्रिया वेंट टू पार्क, पहले तो पार्क में गई, फिर क्या किया, देयर शी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर। अभी शी सॉ म्हणजे आइज से उसने देखा, तो फर्स्ट सीक्वेंस में आइज देखो, ए में और सी में तो नोज है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बी और डी में देखो आइज, हाँ तो दोनों में आइज है। फिर नेक्स्ट क्या किया, शी फाउंड द स्मेल ऑफ द
फ्लावर टू बी प्लेजेंट, मतलब स्मेल किससे लेंगे बच्चों, नोज़, तो बी में लेकिन ईयर से है तो ये भी गलत हो गया। डी में देखो नोज़ है तो ये करेक्ट है। देखो बच्चों, तो आइस के बाद आया नोज़, उसके बाद क्या देखो, शी टच देम टू फील देयर सॉफ्टनेस, टच किया मतलब स्किन, स्किन से पता चलता है हमें, तो स्किन हुआ, ठीक है बच्चों। शी देन हर्ड द बेल, बेल हर्ड किससे करोगे आप, ईयर्स से, तो ईयर्स आ गया। नेक्स्ट, शी बॉट अ वनीला आइसक्रीम एंड एंजॉयड इट्स टेस्ट, टेस्ट कैसे, टंग से पता चलता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letter to find out the name of a bird and select the correct option regarding the type of feet it possess। ठीक है बच्चों, तो पहले तो इसको अनस्क्रैम्बल करना है, तो इसको देखोगे तो ये फ्लैमिंगो है बच्चों, FLAMINGO, ये फ्लैमिंगो बर्ड है, ठीक है बच्चों। तो इसका कौन सा टाइप का फीट होता है, उसका वेडिंग टाइप का फीट होता है बच्चों, ठीक है। बाकी स्क्रैचिंग पर्चिंग क्लाइंबिंग नहीं होता है, इसका वेडिंग टाइप का फीट होता है, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ फीट इट पोजेस उसके हिसाब से हमें इसको ऑप्शन को चूज करना है, तो वेडिंग टाइप ऑफ फीट है, तो ये करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। एक ग्राफ दे रखा है फूड प्रिजर्वेशन मेथड के टर्म पे, वो दिखा रहा है, उसका टेम्परेचर चेंजेस दिखा रहा है। आइडेंटिफाई द मेथड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस ग्राफ में देखो ना, पहले इसका टेम्परेचर कितना था बच्चों, 30, फिर उसके बाद 40, 55, 60 ऐसे बढ़ते गया, 100 तक चला गया बच्चों, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों इस प्रोसेस में, इस मेथड में इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। अब फ्रीजिंग में तो बच्चों हम ठंडा कर दे, पिकलिंग में भी नहीं होता है, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग मतलब हम इसको गर्म कर रहे हैं, बॉइलिंग में ही टेम्परेचर बढ़ता है और 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। अभी देखो रूट सिस्टम दे रखा है, उसमें हमें एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना, रूट सिस्टम में एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो रूट सिस्टम के अंदर क्या, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब टैप रूट में एक्स से, फाइब्रस रूट में वाई है। अभी ऑप्शन में देखो एक्स वाई में कितना ये सारा ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें आप देखोगे तो बच्चों राइस जो है ये फाइब्रस रूट है, ऑनियन भी जो है वो फाइब्रस रूट है, ग्रास जो है वो भी फाइब्रस रूट है, पी जो है वो टैप रूट है, बीन्स टैप रूट है, वीट फाइब्रस रूट है, कैरट टैप रूट है, मैंगो भी टैप रूट है। तो हमें देखना है टैप रूट और फाइब्रस रूट, मतलब एक्स एंड वाई, मतलब टैप रूट और फाइब्रस रूट, ऑप्शन सी जो बीन और वीट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है बच्चों, फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर, विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आर्यभट्ट, सेकंड भास्करावन, थर्ड वराहमिहिर। ठीक है बच्चों, ये तीनों के तीनों ही जो है फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, तो डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज द शेडो ऑफ अ पोल। देखो ये पोल्स दे रखा है, पी क्यू आर है, उसके शेडो नीचे दे रखा है, of a pole cast at different times of a day. Select the option that correctly arranges them in order of daytime starting with the earliest time of the day। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर एक स्केल दे रखा है, ये नॉर्थ है, इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, मतलब यहाँ पर नॉर्थ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ, यहाँ क्या होगा ईस्ट, और यहाँ क्या होगा वेस्ट। तो सन कहाँ से सनराइज होता है, ईस्ट, यहाँ से सन आता है और वेस्ट में सनसेट होता है, ठीक है बच्चों। तो सन यहाँ से आता है, अभी सन यहाँ से आएगा तो पोल का कहाँ रहेगा शेडो, ईस्ट से आ रहा है तो पोल जो है वेस्टवर्ड रहेगा, तो मतलब देखो ये पोल वेस्टवर्ड में कौन सा है, ये वाला शेडो है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका जो शेडो का जो साइज़ है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो डिक्रीज होगा लेकिन वेस्टवर्ड ही रहेगा, तो इसका सेम वेस्टवर्ड में कौन सा है बच्चों, देखो ये है। फिर उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उस शेडो का, जैसे जैसे सन इस तरफ आएगा, ठीक है। तो सन इस तरफ आएगा तो फिर बाद में शेडो उस तरफ होगा लेकिन कम होगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी कौन सा बच्चों, देखो आर क्यू एस पी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए शेडो भी जो है वो यहाँ से उस तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी ब्लड वेसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द अबोव गिवन फैक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, all the food goes into the large intestine, the blood carries the digested food to all parts of the body। डी बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, ठीक है। ए एंड सी जो है करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, जितना भी न्यूट्रिएंट्स हो सब कहाँ ऑब्जॉर्व होता है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसी को फिर वो ब्लड कैरी करके सभी बॉडी पार्ट्स को वहाँ भेजता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द मैंगो जूस लेवल व्हेन अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस इज टिल्टेड। अभी ग्लास में मैंगो जूस था, उसको टिल्ट किया, जब सीधा था तो आधा था, जब टिल्ट किया तो कैसा दिखेगा। देखो बच्चों, ये तो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये भी गलत है, ये सही है देखो बच्चों। और ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ये भी गलत है, ऊपर की तरफ चला गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड वंस आर एनसर्कल्ड इनकरेक्टली बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ फीट। टाइप्स ऑफ फीट के हिसाब से जो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑड वन आउट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्पैरो, पिजन, डक, ये भी सही है, इसका वेब फीट है। पीकॉक, पैराकिट, फिंच, ये भी सही है। वॉल, वोल्चर, स्वैलो, ये भी सही है। वुड पेकर, ईगल, हॉक, इसमें वुड पेकर जो है वो ऑड वन आउट आएगा। ईगल और हॉक का टेलॉन्स फीट होता है, ठीक है बच्चों। और वुड पेकर का है कौन सा है, क्लाइंबिंग फीट होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच a matter in a state with no fixed shape but with fixed volume changes to a state with both fixed shape and volume। अभी कौन सा स्टेट है, मैटर ऑफ स्टेट विथ नो फिक्स वॉल्यूम, दैट इज लिक्विड शेप, लिक्विड होगा बच्चों, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट में जो मैटर है, बट विथ फिक्स वॉल्यूम चेंजेस टू स्टेट विथ बोथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, दो सॉलिड शेप में हो गया। उसके बाद लिक्विड से क्या कन्वर्ट हुआ, सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड से सॉलिड जब होता है तो क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन। तो क्या होता है, वो लिक्विड से गैस होता है। इवोपरेशन क्या होगा, वो भी लिक्विड से गैस होता है। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड होता है, इवोपरेशन में लिक्विड से गैस होता है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन डी, फ्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। टाइलिंग अ फ्लोर, मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ हेल्प करेगी बच्चों। देखो, टाइलिंग अ फ्लोर, पुटिंग ऑयल ऑन द हिंजेस ऑफ गैरेज गेट, अप्लाइंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, ऑल ऑफ दिस बच्चों, ये सभी चीज़ होगा, ठीक है। इसको हम फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम हैड अ ब्लॉक एंड अ मार्बल, ठीक है, ब्लॉक और मार्बल है। शी प्लेस दैम इन अ डिफरेंट अरेंजमेंट इन द सेम टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर एट डिफरेंट टाइम्स एंड मेजर द टोटल वॉल्यूम एज शोन हियर। व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी इसके अंदर देखो, किसी एक टेस्ट ट्यूब में ब्लॉक डाला हुआ है, एक में ब्लॉक और मार्बल डाला और एक में सिर्फ मार्बल डाला है। तो इसमें हमें एक्चुअल जो वाटर का कितना है वॉल्यूम, वो फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्लॉक प्लस वाटर इज इक्वल टू 110 है। इसमें देखो, ब्लॉक प्लस मार्बल प्लस वाटर, ये कितना है, 130 है बच्चों, ठीक है। और ये देखो, ये क्या दे रखा है, मार्बल प्लस वाटर इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चों। अब मार्बल प्लस वाटर इज वाटर, देखो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर मार्बल प्लस वाटर, अभी बी प्लस मार्बल प्लस वाटर, अभी इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, इस 100 को डाल देंगे, क्योंकि मार्बल प्लस वाटर क्या है, 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बी प्लस 100 इज इक्वल टू 130। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, 130 माइनस 100, मतलब कितना हो जाएगा, 30, ठीक है बच्चों, 30। तो हमें ब्लॉक का क्या वॉल्यूम मिल गया, 30। अभी देखो यहाँ पर हम इस 30 को अभी यहाँ डालते हैं, बी प्लस वाटर इज इक्वल टू 110, ठीक है बच्चों। तो बी का वैल्यू कितना मिला, 30 प्लस वाटर इज इक्वल टू 110। अब वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर इज इक्वल टू 110 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो 80 ml इज द आंसर। तो ऑप्शन ए, 80 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फूड चेन। देखो इसमें फूड चेन दिख रहा है, एक ग्रास को कौन खाता है, ग्रास शॉपर को कौन, फ्रॉग खाता है, ठीक है बच्चों। तो एक फूड चेन दे रखा है और यहाँ पर देखो एक ग्राफ भी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास शॉपर फॉलोइंग अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग। अब बोला कि कौन सा ग्राफ शो कर रहा है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ ग्रास शॉपर बताएगा, कब बताएगा, जब पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग अगर डिक्रीज होगा तो ग्रास शॉपर को खाने वाले भी कम होंगे, तो मतलब ग्रास शॉपर का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता रहेगा बच्चों, धीरे 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 धीरे। अब इस ग्राफ में देखो, सिर्फ ग्राफ पी जो है ना बच्चों, ये इंक्रीजिंग है। देखो पॉपुलेशन ऑफ ग्रास शॉपर ये इंक्रीज हो रहा है, बाकी एस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आर भी है डिक्रीज हो रहा है, और ये जो क्यू जो है एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन पी जो है इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन पी है जो है यही करेक्ट, ऑप्शन पी जो है ये करेक्ट आंसर है बच्चों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्रीज हो रहा है। जब फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली है कि ग्रास शॉपर का इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको खाने के लिए जितने फ्रॉग्स चाहिए थे वो कम हो गए,
ठीक है। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन बढ़ेगा तब ग्रासहॉपर का डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ग्रासहॉपर का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 3 सॉयल सैंपल्स एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉयल सैंपल्स है बच्चों। ठीक है, इज शोन इन द गिवन ग्राफ। ठीक है, आइडेंटिफाई सॉयल्स एक्स वाई एंड जेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो ये कौन से टाइप का है, देखो इसमें जेड तो देखो सबसे कम है, तो ये सैंडी है। ठीक है बच्चों, सैंडी सॉयल है। ठीक है, और ये जो वाई जो है वो ये क्लेई सॉयल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लेई सॉयल है। और एक्स जो क्या हो गया, ये लोमी सॉयल है। ठीक है बच्चों, तो एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट, वो क्लेई सॉयल है, और ये सैंडी सॉयल है, बहुत ही कम पानी इसमें। अब ये क्या बोला, ऑप्शन ए देखो, सॉयल एक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर पॉटरी वेर एज सॉयल वाई इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी। ये गलत है बच्चों, एक्स इज नॉट सुटेबल, पॉटरी के लिए सबसे बेस्ट है वाई, क्योंकि वो क्लेई सॉयल है, क्ले वाला सॉयल है। ठीक है बच्चों, ये गलत है। ऑप्शन बी, सॉयल एक्स इज मोस्ट लाइकली फाउंड एट द बेस ऑफ पॉन्ड वेर एज सॉयल वाई इज मोस्ट लाइकली फाउंड नियर सी शोर। और वाई शी शोर के पास नहीं मिलता है, वाई के शी शोर के पास कौन सा बच्चों मिलता है, सॉयल सैंडी सॉयल, सैंडी सॉयल होता है, तो ये भी गलत है। अभी सी देखो ऑप्शन, सॉयल वाई इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड कैक्टस। अभी ये जो क्लेई सॉयल है, क्लेई सॉयल में वाटरमेलन कैक्टस नहीं उगा सकते बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो पॉटरी के लिए यूज होता है वो सॉयल, तो ये भी गलत आंसर है, तो सभी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ठीक है बच्चों, ये एक टेबल दे रखा है, इसमें ऑर्गन्स पी क्यू आर एस दे रखा है। अब ये कैरेक्टर, इट इज़ अ सेंस ऑर्गन, इट हैज़ बोन, इट हैज़ मसल। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड आउट करना है। देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पहले पी कुड बी द ऑर्गन विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ येलो एंड अ रेड रोज। ठीक है, पी एक ऐसा ऑर्गन है बच्चों, वो बोल रहा है कि जिसमें हम येलो और रेड रोज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें पी में देखो इट हैज़ बोन। अभी येलो और रेड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आइज़ चाहिए, तो आइज़ ऑर्गन, आइज़ में बोन्स होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन इसमें टिक कर रखा है कि बोन भी होता है, सेंस ऑर्गन भी है, बोन भी और मसल भी है, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि आइज़ में बोन्स नहीं होता है, तो पी ये वाला गलत है, पी वाला। अब बी क्या बोल रहा है, क्यू कुड बी द ऑर्गन विच हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल। ठीक है, क्यू मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड स्मेल किससे पता चलेगा बच्चों, नोज़। तो नोज़, क्यू क्या है, नोज़, वो सेंस ऑर्गन है, इट हैज़ बोन, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, लेकिन नोज़ में तो बोन होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर कुड बी द ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड इनटू आवर बॉडी। अभी आर कुड बी द ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड। अब ब्लड कौन पंप करता है बच्चों, हार्ट। हार्ट देखो इसमें इट इज सेंस ऑर्गन नहीं दे रखा है, इट हैज़ ए बोन। अभी हार्ट में तो बोन होता ही नहीं बच्चों, लेकिन यहाँ टिक कर रखा है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट कौन सा, एस कुड बी द ऑर्गन, एस कौन सा ऑर्गन है, विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड पासेस इट इनटू ब्लड। तो उसमें देखो उसमें सेंस ऑर्गन और बोन्स तो नहीं है, लेकिन इट हैज़ मसल, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding it. refer to the given Venn diagram, देखो ये Venn diagram दे रखा है बच्चों, कैन फ्लाई, एक्स वाई जेड है, जेड का क्या है, वेब्ड फीड है, एक्स कैन फ्लाई, वाई क्या है, टैलॉन्स। टैलॉन्स किसको रहता है बच्चों, ठीक है मालूम है ना आपको, टैलॉन्स ईगल्स वल्चर इसको रहता है। अब क्या बोल रहा है, एक्स में हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक वेर एज वाई में हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ठीक है, वाई में हैव शॉर्ट ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, बट लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, एक्स नहीं, ये गलत है। अब बी क्या बोल रहा है, वाई इज हर्बियोरस बर्ड, वाई क्या है, टैलॉन, वल्चर्स, ईगल उनको रहता है, वो क्या हर्बियोरस होते हैं, नहीं, तो ये भी गलत है। सी क्या है, जेड देखो, जेड हैज़ वेब फीट, कलेक्ट्स पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। अब वेब्ड फीट किसका होता है, पेंगुइन्स का होता है। ठीक है, तो उनका देखो वो क्या करते हैं, कलेक्ट्स पेबल एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। हाँ, तो पेंगुइन्स जो है वो पेबल्स और स्टोन कलेक्ट करते हैं, वो नेस्ट बनाते हैं ग्राउंड में, तो ये सी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा,
तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जैसे मैंने अभी देखो 18-19 का जो पेपर सॉल्व करके मैंने इसमें डाला है ना साइंस ओलंपियाड का, वैसे ही मैं प्रीवियस ईयर के और 4 ईयर्स के पेपर्स भी सेट ए और सेट बी सभी के वीडियोस में डालने वाला हूँ। अगर आपको उस वीडियोस को भी देखना है बच्चों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, तभी आप उस वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।